वर्कशीट में 10 छात्रों ने प्राप्त किए हुए गुण हैं। चलिए एकूण मार्क्स वाले सेल्स के रेंज को नाम देते हैं। इस सेल को नाम देने का सबसे आसान उपाय यानी उनको सिलेक्ट करके नेम बॉक्स में नाम एंटर करना। इसलिए सेल्स रेंज F4 टू F13 सिलेक्ट कीजिए और नेम बॉक्स में समर्पक नाम एंटर कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। इसी प्रकार फर्स्ट सेमेस्टर मार्क्स और सेकंड सेमेस्टर मार्क्स सेल्स रेंज को नाम दीजिए। टोटल मार्क्स के एवरेज आपको फॉर्मूला में पाने के लिए आप सिर्फ इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट में सेल रेंज के नाम ब्रैकेट पूर्ण इतना लिख पाए तो हो गया। फॉर्मूला टैब के डिफाइंड नेम्स ग्रुप के कमांड्स आपको आपने डिफाइन किए नाम से काम करने में मदद करते हैं। आपने नाम दिए हुए सभी सेल रेंज वाली विंडो देखने के लिए नेम मैनेजर बटन पर क्लिक कीजिए। यहां आप नया नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। डिफाइंड नेम्स ग्रुप के यूज इन फॉर्मूला कमांड आपको आपके फॉर्मूला में रेंजेस के नाम इंसर्ट करने के लिए मदद कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर कॉलम के मैक्सिमम मार्क्स पाने के लिए फॉर्मूला तैयार करने के लिए फॉर्मूला की शुरुआत टाइप कीजिए और फिर यूज इन फॉर्मूला बटन क्लिक कीजिए। जरूरी नाम सिलेक्ट कीजिए और रिजल्ट के लिए एंटर प्रेस कीजिए। सेल रेंजेस को नाम देने का और आपके फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन के कार्य करता है। आपने सम फंक्शन देखा। हर फंक्शन का एक विशिष्ट सिंटैक्स होता है, उसी से उससे संबंधित नियमों का संच होता है। इसका अर्थ ऐसा कि जब आप सेल में कोई फंक्शन एंटर करते हैं तब आपको उसके लिए कुछ विशिष्ट पूर्व निर्धारित आर्ग्यूमेंट्स एंटर करने होते हैं। फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में फंक्शन के भिन्न कैटेगरी के प्रतिनिधित्व करने वाले भिन्न आइकॉन्स देखिए। डेट फंक्शन। डेट फंक्शन के लिए 3 आर्ग्यूमेंट्स जरूरी होते हैं, वर्ष, महीना और तारीख। फंक्शंस 2 प्रकार से एंटर किए जा सकते हैं। पहला तरीका, इससे फंक्शंस और उसकी आर्ग्यूमेंट्स सीधे ब्रैकेट में एंटर करना। एक समझ लीजिए, आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स ऐसे दोनों तरीके से फंक्शंस एंटर कर सकते हैं। सेल में टाइप कीजिए इक्वल टू डेट। आप टाइप करने को शुरुआत करते ही एक छोटा पॉपअप बॉक्स दिखेगा। उससे आपको चाहिए वो ऑप्शन डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट्स टाइप कीजिए। आप ब्रैकेट टाइप करते ही और एक पॉपअप बॉक्स दिखेगा जिसमें इस फंक्शन के लिए जरूरी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होंगे। हर आर्ग्यूमेंट कॉमा देकर लिखिए और फिर ब्रैकेट पूर्ण कीजिए। जवाब पाने के लिए एंटर प्रेस कीजिए। फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो। फंक्शन एंटर करने का दूसरा तरीका यानी फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स विंडो। अनेक आर्ग्यूमेंट्स विचाराधीन होते हैं और फंक्शंस अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, तब यह तरीका अधिक उपयुक्त होता है, ऐसा दिखता है। अब यह विंडो इस्तेमाल करके डेट फंक्शन लिखते हैं। सेल में क्लिक कीजिए। फिर फॉर्मूला टैब के फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में डेट एंड टाइम सिलेक्ट कीजिए। उसमें से डेट पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आने वाले फंक्शन आर्ग्यूमेंट विंडो में वर्ष, महीना और तारीख न्यूमेरिक फॉर्म में भरिए और ओके क्लिक कीजिए। अब डेट डिफॉल्ट फॉर्मेट में डिस्प्ले हुई दिखेगी। डेट का फॉर्मेट बदलने के लिए होम टैब के सेल्स ग्रुप के फॉर्मेट सिलेक्ट कीजिए और उसमें से फॉर्मेट सेल्स सिलेक्ट कीजिए। डिस्प्ले हुए विंडो में सही डेट कैटेगरी सिलेक्ट की गई है और टाइप बॉक्स में सही फॉर्मेट पर क्लिक किया है, यह निश्चित कीजिए। फिर ओके क्लिक कीजिए। अब आपने स्पेसिफाई किए फॉर्मेट में डेट डिस्प्ले हुई आपको दिखेगी। बाकी डेट एंड टाइम फंक्शंस जैसे कि आज, अब, तारीख, महीना और वर्ष आदि भी खुद इस्तेमाल करके देखने का प्रयत्न कीजिए। इफ फंक्शन। इफ फंक्शन ये कंडीशन चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफाइड कंडीशन अगर ट्रू होता है तो वो एक वैल्यू देता है
और अगर फॉल्स हुई तो दूसरी वैल्यू देता है। डिस्प्ले किए वर्कसेट के छात्र पास है कि फेल, ये तय करने के लिए इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके देखते हैं। छात्रों को पास होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स की जरूरत है, ऐसा मानते हैं। अब सेल में क्लिक करके फॉर्मूला एंटर कीजिए। टाइप कीजिए इक्वल टू इफ ब्रैकेट में 8 मोर देन इक्वल टू 35 कॉमा पास कॉमा फेल, ब्रैकेट पूर्ण कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। रिजल्ट पास ऐसे डिस्प्ले हुआ है क्योंकि इस छात्र को 35% से अधिक मार्क्स हैं। प्रथम जांचना, जरूरी कंडीशन स्पेसिफाई करना, ये इफ फंक्शन के सिंटैक्स की प्रमुख जरूरत है। उसके बाद शर्त पूरी होने पर ली जाने वाली एक्शन एंटर करना और शर्त पूरी न होने पर ली जाने वाली एक्शन एंटर करना जरूरी है। हमने यहां परसेंटेज 35 से ज्यादा या इक्वल है कि नहीं, यह प्रथम चेक किया। उनके जवाब यस होंगे तो रिजल्ट पास डिस्प्ले होना जरूरी है। अगर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं हुई है तो इससे परसेंटेज अगर 35 से कम होंगे तो फेल ऐसा रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। एक बात समझ लीजिए, पास और फेल ये शब्द डबल कोटेशन मार्क्स में ही लिखना जरूरी है। अब ये फॉर्मूला रिजल्ट कॉलम के सभी सेल्स में कॉपी कीजिए। इफ्स फंक्शन। कभी कभी आपको एक से अधिक इफ कंडीशन की जरूरत लग सकती है। ऐसी परिस्थिति में इफ्स फंक्शन काम सुलभ कर सकता है। समझिए, आपको छात्रों के परसेंटेज पर आधारित ग्रेड्स देने हैं। अगर परसेंटेज 80 या उससे अधिक है तो ए प्लस ग्रेड। परसेंटेज 75 से अधिक लेकिन 80 से कम है तो ए ग्रेड। परसेंटेज 60 से अधिक लेकिन 75 से कम है तो बी ग्रेड। परसेंटेज 50 से अधिक लेकिन 60 से कम है तो सी ग्रेड। परसेंटेज 35 से अधिक लेकिन 50 से कम है तो पास ग्रेड और बाकी सब फेल। यहां अनेक कंडीशंस चेक करने हैं लेकिन चिंता मत कीजिए, इफ्स फंक्शन ये काम आसान करता है। सेल L8 पर क्लिक कीजिए और फॉर्मूला टाइप कीजिए इक्वल टू इफ्स ब्रैकेट में K8 मोर देन इक्वल टू 80 A प्लस कॉमा K8 more than equal to 75 A comma K8 more than equal to 60 B K8 more than equal to 50 C K8 more than equal to 35 पास ट्रू फेल, ब्रैकेट पूर्ण कीजिए। ग्रेड देखने के लिए एंटर प्रेस कीजिए। बाकी सेल्स में ड्रैग करके फॉर्मूला कॉपी कीजिए। फॉर्मूला कैसे तैयार किया गया है आप समझे ना। पहला भाग है ग्रेड ए प्लस की कंडीशन चेक करना। अगर उस कंडीशन की पूर्तता नहीं होती है तो अगली कंडीशन चेक की जाती है। इफ्स फंक्शन के एक ही कंडीशन की पूर्तता नहीं हो रही है तो एक्सेल ने फेल पर्याय चुनने के लिए आखिर में ट्रू फेल ये फंक्शन ऐड की जाती है। कॉपिंग फॉर्मूला वैल्यूज। जब फॉर्मूलाज ये बाकी सेल्स के वैल्यूज पर निर्भर होते हैं, उन सेल्स में हुए बदलाव अनुसार रिजल्ट भी बदलता है। लेकिन जब ये सेल्स डिलीट की जाती है तब क्या होता है? ऐसे वक्त आपको फॉर्मूला एरर दिखाता है। ऐसे एरर्स कैसे टालते हैं ये देखते हैं। इस वर्कसेट के टोटल, परसेंट और ग्रेड कॉलम ये इस वर्कसेट के सब्जेक्ट कॉलम्स के मार्क्स पर निर्भर है। आपको सब्जेक्ट कॉलम्स डिस्प्ले न करते हुए सीधे आखिर के 3 कॉलम्स डिस्प्ले करने हैं। उसके लिए आप अगर मार्क्स वाले सब्जेक्ट कॉलम्स सीधे डिलीट कर दें तो आपको फॉर्मूला एरर्स दिखेंगे। यह समस्या सुलझाने का एक मार्ग है। प्रथम,
क्विक एक्सेस टूल बार के अनडू बटन क्लिक करके अब टोटल कॉलम के मार्क्स वाले फॉर्मूलाज सिलेक्ट कीजिए। उनको कॉपी करने के लिए Ctrl+C प्रेस कीजिए। ये सेल्स सिलेक्टेड रख के होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप के पेस्ट आइकॉन के नीचे डाउन एरो प्रेस कीजिए और पेस्ट वैल्यूज के नीचे वैल्यूज ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। इससे सिर्फ फॉर्मूला कॉपी करने के बजाय फॉर्मूलाज के रिजल्ट कॉपी किए जाते हैं। एस्केप प्रेस कीजिए और सिलेक्शन के बाहर क्लिक कीजिए। अब टोटल कॉलम के कुछ सेल्स पर क्लिक कीजिए और फॉर्मूला बार में आने वाले कंटेंट चेक कीजिए। आपको दिखेगा कि वहां अब फॉर्मूलाज की जगह एक्चुअल वैल्यूज हैं। अब आप मार्क्स डिटेल्स वाले कॉलम्स डिलीट कर सकते हैं। आखिर के 3 कॉलम अचूक डिस्प्ले हुए दिखेंगे, क्योंकि वहां डिलीट हुए सेल्स का रेफरेंस वाला फॉर्मूला नहीं है। इस प्रकार आपको अगर सेल्स की दूसरे सेल्स पर होने वाली डिपेंडेंसी कम करनी है, तो आप वो कॉपी कमांड और पेस्ट के पेस्ट वैल्यूज कमांड इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन आइकॉन। फॉर्मूला टैब के इंसर्ट फंक्शन आइकॉन आपको जो चाहिए वो फंक्शन खोजने के लिए और फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए मदद करते हैं। समझिए, आपको एक फंक्शन चाहिए जो आपको सेट ऑफ नंबर्स के एवरेज देगा। इंसर्ट फंक्शन विंडो के सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए एवरेज और गो बटन पर क्लिक कीजिए। सिलेक्ट ए फंक्शन बॉक्स में एवरेज से संबंधित अनेक फंक्शन दिखेंगे। आपको जो जरूरी है वो ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। अब फंक्शन आर्गुमेंट विंडो डिस्प्ले होगा। अब आपका फॉर्मूला क्रिएट करना आप कंटिन्यू कर सकते हैं। len फंक्शन या लेन फंक्शन। एक्सेल में लेन फंक्शन आपको लेंथ देता है, यानी ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स के नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। ग्रुप ये शब्द हो सकता है या शब्द समूह हो सकता है जिसमें अक्षर, अंक, चिन्ह, विराम चिन्ह हो सकते हैं। कैरेक्टर्स के ब्लैंक स्पेसेस भी कैरेक्टर ही माने जाते हैं। डिस्प्ले किए गए वर्कसेट में शब्दों की एक लिस्ट है। चलिए हम उनमें से हर शब्द की लेंथ देखते हैं। क्लिक सेल B2 और टाइप कीजिए इक्वल टू LEN और ब्रैकेट में शब्द वाले सेल का नंबर टाइप कीजिए जो A2 है। अब एंटर प्रेस कीजिए। शब्द की लेंथ डिस्प्ले हुई है। फॉर्मूला बाकी सेल्स में कॉपी करने के लिए फिल हैंडल नीचे ड्रैग कीजिए। अब आपको सभी शब्दों की लेंथ मिल गई है। लोअर, अपर, प्रॉपर फंक्शंस। जब टेक्सचुअल डेटा एक्सेल वर्कसेट में कॉपी किया जाता है, तब कभी-कभी गलत कैपिटलाइजेशन हो सकता है। भिन्न टेक्स्ट फंक्शंस इस्तेमाल करके आप उनके करेक्शन कर सकते हैं। लोअर फंक्शन ये सेल के टेक्स्ट को लोअर केस में यानी स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। B2 सेल में कैपिटल लेटर्स में कुछ टेक्स्ट एंटर कीजिए, उदाहरणार्थ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब यही कंटेंट लोअर केस में डिस्प्ले करने के लिए क्लिक कीजिए B4 और टाइप कीजिए इक्वल टू लोअर ब्रैकेट में B2 और ब्रैकेट पूर्ण कीजिए। एंटर प्रेस करके देखिए, सभी लेटर्स लोअर केस में डिस्प्ले हुए हैं। आगे चलिए ये शब्द प्रॉपर केस में लिखते हैं, यानी हर शब्द का पहला अक्षर अपर केस में और बाकी अक्षर लोअर केस में। क्लिक कीजिए B6 और टाइप कीजिए इक्वल टू प्रॉपर ब्रैकेट में B2 ब्रैकेट पूर्ण और एंटर प्रेस कीजिए। फिर एक बार ये शब्द अपर केस में डिस्प्ले करने के लिए क्लिक कीजिए सेल B8 और टाइप कीजिए इक्वल टू अपर ब्रैकेट में B6 ब्रैकेट पूर्ण कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। ऐसे आप आपके वर्कसेट के कैपिटलाइजेशंस बदल सकते हैं। SUMIF फंक्शन। समिफ फंक्शन ये सेल में कुछ निकष वाले सिलेक्टेड रेंज के वैल्यूज ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्प्ले किए गए वर्कसेट में एक एम्प्लॉयज की लिस्ट, उनके विभाग और उनकी तनख्वाह दिए हैं।
अब हमें हर विभाग के एम्प्लॉय को मिलने वाली तनख्वाह निकालनी है। अकाउंट डिपार्टमेंट से शुरुआत करते हैं। सेल H9 में क्लिक कीजिए, फिर फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के मैथ एंड ट्रिग सिलेक्ट कीजिए। उसमें से सम इफ पर क्लिक कीजिए। फंक्शन आर्गुमेंट विंडो में रेंज बॉक्स में टाइप कीजिए B2:B21। ये रेंज होने से हम कुछ क्राइटेरिया मैच करेंगे। क्राइटेरिया बॉक्स में टाइप कीजिए ACC, क्योंकि हमें यही खोजना है। सम रेंज बॉक्स में टाइप कीजिए C2:C21, क्योंकि जिनकी सम करनी है वो एक्चुअल वैल्यूज इनमें हैं। फिर ओके क्लिक कीजिए। अकाउंट डिपार्टमेंट की टोटल सैलरी अब डिस्प्ले की गई है। इसी प्रकार बाकी डिपार्टमेंट्स के भी टोटल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन ये स्पेसिफाइड क्राइटेरिया से संबंधित रेंज के सेल्स की कुल संख्या के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस वर्कसेट में हमें हर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की संख्या खोजनी है। अकाउंट डिपार्टमेंट से शुरुआत करते हैं। मूलतः हमें ACC ऐसा शब्द वाले सेल्स की संख्या गिननी पड़ेगी। काउंटिफ फंक्शन के सिंटैक्स है इक्वल टू COUNTIF काउंटिफ ब्रैकेट में रेंज कॉमा क्राइटेरिया ब्रैकेट पूर्ण। तो सेल H9 में क्लिक कीजिए और टाइप कीजिए इक्वल टू काउंटिफ ब्रैकेट में B2:B21। ये रेंज होने से हमें क्राइटेरिया लिखना पड़ेगा, जो है ACC ब्रैकेट पूर्ण, और एंटर प्रेस कीजिए। देखिए अकाउंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की संख्या डिस्प्ले की गई है। अब बाकी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज की संख्या इसी प्रकार देखिए। काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक फंक्शंस। काउंटिंग से संबंधित कुछ बाकी भी फंक्शंस है। काउंट फंक्शन ये सेल्स के रेंज के नॉन ब्लैंक एंट्रीज के न्यूमेरिकल्स की संख्या खोजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। काउंट ए फंक्शन, जिसे काउंट ऑल फंक्शन भी कहा जाता है, ये सेल्स के रेंज के सभी नॉन ब्लैंक एंट्रीज की संख्या खोजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। काउंट ब्लैंक फंक्शन ये सेल्स के रेंज के ब्लैंक सेल्स की संख्या खोजने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सेल B1 to B20 इन सेल्स रेंज में इस फंक्शंस के रिजल्ट्स देखते हैं। सेल F2 में फॉर्मूला टाइप कीजिए इक्वल टू काउंट ब्रैकेट B1:B20 ब्रैकेट पूर्ण। सेल F4 में टाइप कीजिए इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट में B1:B20 ब्रैकेट पूर्ण। सेल F6 में टाइप कीजिए इक्वल टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट में B1:B20 ब्रैकेट पूर्ण। आपको दिखेगा कि इस रेंज में 14 न्यूमेरिकल एंट्रीज, 18 टोटल एंट्रीज और 2 ब्लैंक सेल्स हैं। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन। टेक्स्ट जॉइन फंक्शन आपको 2 या अधिक टेक्स्ट स्ट्रेंथ्स एक साथ जोड़ने में मदद करता है, जिसमें हर वैल्यू डिलिमिटर से सेपरेट की होती है। इस वर्कसेट में भिन्न सप्लायर्स के नाम और पते हैं। हर डेटा सेपरेटर से सेपरेट करते हुए भिन्न कॉलम के टेक्स्ट जोड़ने के लिए आप टेक्स्ट जॉइन फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डेटा में कुछ ब्लैंक फील्ड्स हैं, ये आपको दिखेगा। सेल H2 में टाइप कीजिए इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन ब्रैकेट में डबल कोटेशन कॉमा ट्रू कॉमा B2:G2 ब्रैकेट पूर्ण
और एंटर प्रेस कीजिए। यहां डिलिमिटर ये कॉमा और फिर स्पेस देकर स्पेसिफाई किया गया है। ये हर सेल वैल्यू में इंसर्ट किया जाएगा। जब डेटा मिसिंग होता है तब ट्रू आर्गुमेंट में कहीं ब्लैंक स्पेसेस नहीं रहेगी, यह निश्चित होता है। फॉर्मूला कॉलम के आखिर तक कॉपी कीजिए। आपको सप्लायर्स के नाम और पते ये डेटा एक ही सेल में एक साथ मिलता है जो कॉमा से सेपरेट किया गया है। स्विच फंक्शन। स्विच फंक्शन ये एक वैल्यू की बाकी वैल्यू से तुलना करता है और करस्पॉन्डिंग रिजल्ट्स देता है। इस वर्कसेट में आपको वीक डे के सामने डे नंबर डिस्प्ले करना है। उदाहरणार्थ, सोमवार ये पहला दिन है, मंगलवार दूसरा दिन और इस प्रकार आगे। अगर वो वैलिड वीक डे नहीं होगा तो आपको उसके सामने नॉट अ वीक डे ऐसा टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। सेल C2 में फॉर्मूला एंटर कीजिए, इक्वल टू स्विच ब्रैकेट में B2 कॉमा मंडे कॉमा 1 कॉमा ट्यूसडे कॉमा 2 कॉमा वेंसडे कॉमा 3 कॉमा थर्सडे कॉमा 4 कॉमा फ्राइडे कॉमा 5 कॉमा सैटरडे कॉमा 6 कॉमा संडे कॉमा 7 कॉमा नॉट अ वीकडे एक्सक्लेमेशन मार्क ब्रैकेट पूर्ण और एंटर प्रेस कीजिए। सही डे नंबर डिस्प्ले हुआ है। पूर्ण कॉलम में फॉर्मूला कॉपी कीजिए। फॉर्मूला के आखिर के आर्गुमेंट ये जब कोई भी मैचिंग वैल्यू नहीं है तब डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं हॉलिडे ये वैल्यूज लिस्ट में स्पेसिफाई किए नहीं हैं तो उसके सामने नॉट अ वीक डे ये टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ है। लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शन। फॉर्मूला टैब के ये आइकॉन ये ऊपर दिए गए रेफरेंस टेबल के खोज के भिन्न वैल्यूज देने वाले फंक्शंस इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्प्ले किए हुए वर्कसेट में एक एम्प्लॉयज की लिस्ट और उनके डिपार्टमेंट कोड्स दिए हैं। अब हमें दाहिनी तरफ दिए हुए लुकअप टेबल में देख के उनके नाम के सामने डिपार्टमेंट्स के नाम डिस्प्ले करने हैं। आप इसके लिए VLOOKUP फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये समझ लीजिए लुकअप टेबल का पहला कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। डिपार्टमेंट नेम हेडिंग के नीचे के पहली सेल पर क्लिक कीजिए जो है C2। फॉर्मूला टैब में फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप के लुकअप एंड रेफरेंस के VLOOKUP पर क्लिक कीजिए। VLOOKUP फंक्शन सेल्स के रेंज का प्रथम कॉलम खोजता है और फिर सेम रो के रेंज के कोई भी सेल्स के वैल्यूज देता है। फंक्शन आर्गुमेंट विंडो में आप देख सकते हैं कि इसके लिए 4 आर्गुमेंट्स की जरूरत है। लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू बॉक्स में आप कौन सी वैल्यू खोजोगे ये स्पेसिफाई करना होता है। इसलिए सिलेक्ट B2। अब टेबल अंडरस्कोर एरे बॉक्स क्लिक करके उसमें रेफरेंस वैल्यू सेल्स की रेंज स्पेसिफाई करनी होगी, यानी लुकअप टेबल। हमें एब्सोल्यूट 1 को रेंज चेंज करनी होगी क्योंकि आपको सेम रेंज चाहिए होगी जब आप ये फंक्शन डिपार्टमेंट नेम कॉलम के सभी सेल्स में कॉपी करेंगे। इसलिए टेबल अंडरस्कोर एरे बॉक्स में टाइप कीजिए $G $2 कोलन $H $4। अब कॉल अंडरस्कोर इंडेक्स अंडरस्कोर नम से आपको जो डेटा चाहिए उस लुकअप टेबल का कॉलम नंबर स्पेसिफाई करना होगा। डिपार्टमेंट नेम ये दूसरा कॉलम होने से एंटर 2। रेंज अंडरस्कोर लुकअप बॉक्स के लिए ये एंट्री ऑप्शनल होगी। डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। इसका अर्थ आप लुकअप टेबल से डिपार्टमेंट कोड के लिए एग्जैक्ट मैचेस देख रहे हैं। इसलिए ये ऐसे ही छोड़ते हैं और ओके क्लिक करते हैं। पहले एम्प्लॉय के सही डिपार्टमेंट नाम डिस्प्ले हुए हैं। अब
फिल हैंडल नीचे आखिर के एम्प्लॉय तक उनके डिपार्टमेंट के नाम डिस्प्ले करने के लिए ड्रैग कीजिए। अप्रॉक्सिमेट मैच। डिस्प्ले किए गए वर्कसेट में सभी फलों में अल्फाबेट एफ है जिसके बाद संख्या है। तो सभी सब्जी में अल्फाबेट वी है जिसके बाद संख्या है। वी लुकअप फंक्शन ये अप्रॉक्सिमेट मैचेस खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस केस में चौथा आर्गुमेंट यानी रेंज डैश लुकअप इसमें ट्रू ऐसे सेट करना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि एफ से शुरू होने वाले सभी वस्तु लुकअप टेबल से मैच होते हैं। उसी प्रकार वी एंट्रीज भी मैच की गई है। एच लुकअप फंक्शन ये वी लुकअप जैसा ही फंक्शन है। फर्क इतना ही है कि वो हॉरिजॉन्टली यानी लेफ्ट टू राइट ऐसे खोजता है। लुकअप टेबल के सबसे ऊपर की रो जब तक उसे आप खोज रहे वैल्यू से सिमिलर या ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यू नहीं मिलती। एक्सेल में ऐसे अनेक उपयुक्त फंक्शंस हैं, उनका अभ्यास कीजिए।